दोस्तों, आप हमेशा ये सोचते होंगे कि अगर हमारी सरकार अनलिमिटेड नोट छाप दे तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे देश के लोग सभी अमीर हो जाएंगे, कोई भी देश में गरीब के कारण भूखा नहीं सोएगा। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने यही फैसला लिया था कि वो अनलिमिटेड पैसा छाप कर अपने सारे कर्जे को चुका देंगे और सारा देश अमीर कर देंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो तब की ये तस्वीरें देखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ का बच्चा अमीर हो गया है, तो आपको बता दें कि यह बच्चा इतने सारे नोटों से सिर्फ एक ब्रेड की पैकेट खरीदने जा रहा है। यानी कि वहां पर एक ब्रेड का पैकेट इतना महंगा हो गया है कि वहां पर छापे गए रुपए किसी भी काम के नहीं रहे। अगर कोई भी गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा छापती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई और उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि सरकार पैसों को कैसे छापती है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि सरकार आखिरकार इतना पैसा कैसे छापती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन के बड़े बड़े बंडल आते हैं। अब इन कॉटन के बड़े बड़े ब्लॉक्स को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। प्रॉपर मिक्स होने के बाद उस कॉटन के पहले पेपर और पानी के बहुत बड़े ड्रम में फेंका जाता है ताकि इनसे बनने वाले नोटों में जान आ जाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब उसमें से सारे पानी को निकालने के बाद उसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि सारे मिक्सर को दबा दबा कर पेपर बना देता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडियन करेंसी पर गांधी जी का वाटर मार्क होता है और यही वाटर मार्क करेंसी में सबसे पहले लगाया जाता है। अब एक तरफ मशीन में वाटर मार्क पेपर पर चढ़ता है और दूसरी तरफ वही पेपर का बड़ा सा रोल बनता रहता है। अब उसी बड़े से रोल में से पेपर का सैंपल इंस्पेक्शन टीम ले जाती है कि वो चेक कर सके कि कोई गलती तो नहीं हो रही। अब उस बड़े से रोल को 3 भाग में कटिंग कर लेते हैं जिससे उन्हें आगे का प्रोसेस इजी रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नोटों पर होलोग्राम लगी रहती है जिसे तार भी कहते हैं। यह हर नोट में अलग अलग रंग की होती है। होलोग्राम भी वाटर मार्क के बाद नोटों पर लगा दिया जाता है। अब इसके बाद पेपर का विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है और ये क्वालिटी इंस्पेक्टर अच्छे से चेक कर लेते हैं कि नोटों पर लगा वाटरमार्क लोगो ठीक है या नहीं। उसके बाद पेपर का रोल मशीन पर लाया जाता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। इस प्रोसेस के बाद इन पेपर्स को प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, प्रिंटिंग एरिया में रोल पहुंचाया जाता है तो वर्कर उन पेपर्स को उठाकर प्रिंटिंग मशीन में डालता रहता है और प्रिंटिंग मशीन एक एक करके आगे भेजती रहती है। अब दोस्तों, प्रिंटिंग सेक्शन में भी नोट 3 तरह की प्रिंटिंग में से होकर गुजरती है। जैसे कि पहले पेपर ऑफसेट प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं। ये देखिए, ये मशीन 50 यूरो का नोट छाप रही है और इसमें रेड और ग्रीन कलर यूज हो रहे हैं। मशीन में रेड और ग्रीन कलर वर्कर द्वारा डाले जाते हैं। उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर यह चेक करता है कि करेंसी पर लगा कलर ज्यादा डार्क या ज्यादा लाइट तो नहीं हो गया है। इस प्रोसेस के बाद नोट जाते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। जैसे कि इस नोट पर 2000 लिखा है, एक एंगल से अलग रंग का दिखता है और दूसरे एंगल से उसका रंग चेंज हो जाता है। तो ये वाली प्रिंटिंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में की जाती है। अब फाइनली लास्ट टाइप की प्रिंटिंग है इंटेजलियो प्रिंटिंग। अब इस प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंटिंग करे जाते हैं। अगर आप नोट के ऊपर हाथ फिराते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ लिखा गया है और इस तरह के टेक्सचर इंटेजलियो प्रिंटिंग में लगाए जाते हैं। अब प्रिंटिंग के बाद नोटों को कटिंग मशीन में भेजा जाता है। यहाँ पर नोटों को प्रॉपर साइज में काट दिया जाता है और फिर वो नोट पैकेजिंग के बाद बड़े बड़े कंटेनर में भेजकर अलग अलग बैंकों में भेज दिए जाते हैं और जो नोट यहाँ पर खराब हो जाते हैं उन्हें आगे आरबीआई के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद में कटिंग करा के दोबारा से उतने ही नोट छाप दिए जाते हैं। दोस्तों, अपने सवाल
अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टीचर सर को दीजिए विदा। जय हिंद।